तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप हिंट्स में देख पा रहे होंगे आप अपने बोर्ड स्क्रीन पे, जैसे मैंने दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम बाई ट्रिक से कम समय में, लघु समय में, कम से कम समय में, है ना, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए हम उसको जानते हैं। ठीक है, और वो भी सेकेंड में। ठीक है, ज़्यादा समय भी आपको नहीं निकालने में लगेंगे, वो भी आपको बहुत कम समय में आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या होती है वो हम 10 से शुरू करते हैं और 99 तक हमारा संख्या वो होता है। तो आप 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या आप ले लीजिए, है ना, उसका हम वर्ग यहाँ पे प्राप्त करने वाला है। तो जैसे में देखिएगा 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो 10 से 99 तक चलिए हम लेते हैं क्या, पहला नंबर में लेते हैं, पहला क्वेश्चन में ले लेते हैं, कितना लेते हैं 12। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 12 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो हल करेंगे अब इसको। ठीक है, देखिए ट्रिक से, बाई ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से सॉल्व करने बहुत इजी है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इसमें कि ये जो 2 अंकों की संख्या होता है ना, उसमें दहाई इकाई 2 संख्याओं को आपको कंफर्म रखने की आवश्यकता है। जब 2 अंकों को ये कंफर्म हो गया तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, ये आपका 12 में जो है, 12 में 2 है वो आपका इकाई अंक है और 1 जो है वो दहाई अंक है। तो क्या करेंगे, पहला बार जो हम स्क्वायर करेंगे वो किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। यानी 2 को 2 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा। अब चलिए अगला स्टेप में करना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इकाई वाले संख्या को, इकाई वाले अंक को स्क्वायर कर देना है। इकाई वाले अंक को क्या करना है, स्क्वायर कर देना। जब वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब क्या करना है, अगले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस सभी को इकाई दहाई और पावर वाला, इकाई दहाई और पावर वाला, तो इकाई दहाई और पावर वाला को सबको क्या करना है, आपस में गुना। ठीक है, आपस में क्या करना है, गुना। तो गुना कीजिएगा तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अगर डाउट भी होगा तो फिर अगले वीडियो में हम इसे समझा देंगे। चलिए, अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो दहाई अंक देख रहे हैं, तो दहाई अंक आपका क्या है, 1 है। तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 के स्क्वायर 1 ही। आपका आंसर ये निकल कर चला आया। ठीक है, आपका आंसर निकल कर चला आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 23। क्या लेते हैं, 23 का स्क्वायर करते हैं। तो कैसे करेंगे, इकाई वाले अंक का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। इकाई का स्क्वायर तो 3 तिया 9, इकाई का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करना है, इकाई दहाई और पावर, इकाई दहाई और पावर, इस सब को क्या करना है, आपस में गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो दहाई अंक 2 है, इस 2 में क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, लेकिन याद रखें, इससे पहले आप इसमें हासिल भी लिए तो वो हासिल भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 है, तो 1 हमने लिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है, उसमें हासिल जोड़ देना। तो 2 दूना 4 1 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, जो आपके मन में लगे, जो आपका चाह हो, जो आपका इच्छा हो, वो कुछ क्वेश्चंस को आप 10 से लेकर 99 के बीच तक लिख सकते हैं और इस ट्रिक पर आप उसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लेते हैं अगला क्वेश्चंस लेते हैं 29। क्या लेते हैं? 29 का स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर करेंगे। तो 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे पहले क्या है? इकाई दहाई, ठीक है। तो इकाई अंक क्या है? 81 है, ठीक है। तो 9 नमा 81, 9 नमा 81, ठीक है। 9 नमा 81 है। तो 81 का एक हासिल कर लेंगे, 8 लेंगे। चलिए अगले स्टेप में क्या करना है? दहाई, इकाई और पावर का गुना और हासिल जोड़ देंगे। तो 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 गो 8 गो कितना होता है? तो 36 8 हो गया, 36 4 40 और 4 44। तो 44 के 4 है ना, और हासिल 4। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 4 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से ये आपका फाइंड आउट हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए जो आपको समझ में आए वो लिख दीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं 42, 42 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक के स्क्वायर, तो 2 दूना 4। आप क्या करें? सेकेंड स्टेप में दहाई, इकाई और पावर सबका गुना करेंगे एक साथ। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1। लास्ट स्टेप में क्या करना है? दहाई अंक क्या करना है? स्क्वायर, जो हासिल लिए उसमें जाकर जोड़ देंगे। तो 4 चौका 16, 16 1 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला मान लीजिए हम लेते हैं 56 का स्क्वायर। आप 10 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। 56 का स्क्वायर लीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 1 36, 36 आता है, 36 में हासिल 3 लेना होगा। तो 6 1 36 हो गया, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करना है? इकाई, दहाई और पावर को गुना करना है और उसमें हासिल को ऐड कर देना है। तो 6 पंचे 30, 30 दूना 60 और 60 और 3 63, क्योंकि हम लिए थे 3 हासिल, तो 63 के 3 हासिल 6 फिर हो गया। और लास्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें हासिल जोड़ देंगे। तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 25 और 6 कितना हो जाएगा? 25 और 6 31, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप गुना कर कर देख लीजिए क्या यह। तो चलिए दोस्तों, 3 अंकों की संख्या को अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि अब 3 अंकों की संख्या को हम कैसे, है ना, ट्रिक से वर्ग पता करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो दाएं तरफ से 2 का पेयर कर लीजिए, ठीक है। 2 का पेयर कर लेंगे सभी संख्या में। 2 का पेयर कर लीजिए, ठीक है। 2 का पेयर कर लीजिए, 2 अंक का पेयर कर लेंगे। दोनों 2 अंक का हम क्या कर लेंगे? पेयर कर लेंगे। 2 अंक का पेयर कर लिए। अब करने के पश्चात क्या करना है? यहाँ पर आपको 3 स्टेप लिखना है, स्पेस 1 2 और 3 प्लेस लिख देना है। और 3 प्लेस में क्या करना है? ये जो दहाई जो अंक देख रहे हैं 0 1, इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो 0 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या? 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0 1 होगा। अगले स्टेप में क्या करना है? इस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0 1, इसका भी 0 1। अगला स्टेप में अब क्या करना है? मतलब क्या कि जो पेयर जोड़ा लगा है इसका स्क्वायर कर दिए, यहाँ लिख दिए, और इसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ लिख दिया। और ये जो बच गया, अब हमको अगला स्टेप में कि इकाई और दहाई, इस दोनों अंक वाला, इसमें और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये 0 2, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 1 0 2 0 1। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 स्टेप आपको क्या करना है प्यारे?
3 स्टेप आपको ऐसे खींच देना, ठीक है। खींच दिए, और खींचने के बाद क्या करना, इस जो जोड़ा लिए है उस संख्या को यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो 0 2 का स्क्वायर होता है 0 4, 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप 0 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आप 0 4 लिख सकते हैं, ठीक है। आप 0 4 भी लिख सकते हैं। अब बच गया लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद पावर में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 लिख देना, या इसी को आप लिख सकते हैं 4 8 0 4, 4 8 0 4 लिख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक नहीं तो हुआ है क्या? चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर कुछ मिसस्पेल था, क्योंकि हम थर्ड स्टेप में क्या किए हैं कि 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8, और यहाँ पर 0 भी है ना, तो 0 है तो क्या हो जाएगा आपका 0 8 हो जाएगा। चलिए इसमें कर कर देखते हैं। 3 स्टेप लिख लीजिए, 3 स्टेप लीजिए, 1 2 और 3 स्टेप लिख दिए। चलिए 14 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 14 14 यहाँ क्या होता है 196, तो 96 है तो 96 लिख देंगे, 196 है तो 96 लिखेंगे और हासिल 1 लेंगे। चलिए 1 है उसका हासिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 1। चलिए अब आगे लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 का 14, ठीक है, और 2 में गुना करेंगे तो 14 दूना 28, ठीक है। कितना होता है 14 दूना, यानी 14 में 1 से गुना कीजिएगा तो 14, 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो 28, 28 और 1 का हासिल भी लिए हैं, ठीक है, हासिल है ना, तो वो हो जाएगा 29। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 29 9 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के वीडियो, ट्रिक वाले वीडियो आप सबके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।